सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था तो वो बुद्धिज्म में ना जाके नास्तिक भी तो हो सकते थे। देखिए, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया था, उन्होंने घर वापसी की थी और बाबा साहब खुद ही एथिस्ट थे और बुद्धिज़्म खुद ही एथिज़्म है, ठीक है? उसमें तो सर मोरालिटी आ जाता है, एथिज़्म के साथ ना मोरालिटी आ जाता है, थोड़ा-सा करुणा की बातें चलने लगती हैं, प्यार-मोहब्बत की बातें चलने लगती हैं, तो उसको कहा जाता है एथिज़्म प्लस मोरालिटी, वो बुद्धिज़्म हो जाता है। तो उन्होंने घर वापसी की थी। बोलिए क्या बोलना है आपको? तो सर मतलब बिना धर्म के कोई इंसान नहीं रह सकता क्या? उसे किसी ना किसी धर्म में जाना ज़रूरी है? देखिए, धर्म बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है, बुद्धिज़्म एक जीवन जीने की ना शैली है। जैसे आप जो हैं हम साइंस पढ़ते हैं, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी आत्मा को नहीं मानते, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम न्यूटन को पढ़ते हैं, हम कभी आइंस्टीन को पढ़ते हैं। उसी तरह से बुद्धिज़्म है, जब हम उसमें पढ़ते हैं कि अच्छा बुद्धा ने कहा था दुःख है, दुःख कैसे दूर करें, निवारण करें, अष्टांगिक ध्यान एकाग्रित करें, सम्यक दृष्टि रखें, अच्छा आचरण रखें, व्यभिचार ना करें। तो कुछ चीज़ें हमें बुद्ध से सीखने को मिलती है, बाकी अपना जीवन जीने की कला है, उसी चीज़ों को अपना के अपना जीवन जीना है। इसमें कोई धर्म की ज़रूरत ही नहीं है। बोलिए, जी। बुद्धिज़्म में आपको क्या चीज़ कुछ अलग करना पड़ता है क्या? बताओ आप हमें। कुछ नहीं अलग करना पड़ता है। आप क्या करते हो जो शिक्षाएँ हैं उसको अपने अंदर ले आएँ। ना तो जाके आपको कहीं घंटा हिलाना है, ना कहीं नमाज़ पढ़ना है, ना कोई यज्ञ हवन जी। करना है। आप बुद्ध की लेकिन सर जो शिक्षाओं को अपने अंदर आत्मसात कर लिए हैं, उस हिसाब से अपना आप चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। बोलिए। लेकिन सर जो बुद्धिस्ट हुए हैं बाबा साहब के टाइम पे तो लेकिन वो भी तो अंधविश्वास में पड़ गए हैं। वो खुद बाबा साहब को पूजने लगे हैं, फ़ोटो लगाकर। कौन कैसे आपको पता चला है कि वो बाबा साहब को पूजने लग गए हैं और इसीलिए वो अंधविश्वास हो गए हैं? सर मैंने देखा है। आपने देखा है? आप कभी जी। आईआईटी में गए हैं? आईआईटी में कभी गए हैं? नहीं, कभी वहाँ पे नहीं, अटेम्प्ट किए हैं कभी सेमिनार, कभी कुछ वर्कशॉप वगैरह? वहाँ पे जाइएगा नहीं, ना तो नहीं। पहले लाइटनिंग होता है, समझ रहे हैं? लाइटनिंग होता है। अब तो जी, सरस्वती की भी वंदना-वंदना होना शुरू हो गया है। तो सारे आईआईटी वाले जो हैं वो तो अंधविश्वासी हो गए हैं अब, है ना? जी, हो गए हैं ना? जी, जी। हुँ। कभी ये बात बोले हैं आप कि ये जो है आईआईटी, इसरो ये सब अंधविश्वासी हो गए हैं? प्रचार-प्रसार किए हैं कभी इसका? नहीं, नहीं किए हैं, नहीं करते हैं क्योंकि आप अच्छा किस समुदाय से आते हैं आप वैसे? यादव ओबीसी। ओबीसी से आते हैं। कृष्ण को मानते हैं? नहीं, नहीं मानते हैं। नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं आप? सर एक मतलब किसी बाउंड्री में नहीं कह सकते, किसी ब्रैकेट में। तो वेद, गीता ये सब कुछ मानते हैं? नहीं सर। नहीं मानते हैं। तो आप यादव हैं तो यादव वर्ग की बात कीजिए ना, आप काहे एससी-एसटी के चक्कर में पड़े हैं? उनमें कोई अंधविश्वास नहीं है। एससी-एसटी वर्ग जो है ना, वो किसी भी ओबीसी की तुलना में ज़्यादा रेशनल है। एससी-एसटी की जो लोग हैं, जो विशेषकर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, रेशनैलिटी में बहुत आगे जनरल वर्ग से आगे निकल चुके हैं रेशनैलिटी में। कोई तोड़ नहीं है उनका, भारत का भविष्य है वो। सबसे ज़्यादा इस नहीं, समय जो रेशनैलिटी का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं ना, वो एससी-एसटी लड़के हैं, जो तार्किक थिंकिंग रखते हैं। बाकी कोई भी जनरल ओबीसी में इतनी अब रेशनैलिटी नहीं है। 1-2 मिल जाएँगे एक्सेप्शन में, बाकी सब वही मिलेंगे, हले रामा हले कृष्ण करते हुए। हुँ? सर जो मेरे ज़्यादातर दोस्त हैं एससी से हैं, तो वो ज़्यादातर उनसे अगर मैं सवाल पूछूँ कि बाबा साहब को क्यों मानते हैं? तो वो कह रहे हैं हमारे भगवान हैं क्योंकि इसीलिए हम उनकी पूजा ठीक तो करते हैं। कह तो रहे हैं। हमने कहा पूजा करना तो ठीक नहीं है ना? नहीं, सर आप जैसे जो हैं उनके आप मेरी बात समझिए, पहले एक बात जी। सुनिए। वो ठीक कह रहे हैं ना, वो तो भगवान है ही, भगवान का मतलब क्या होता है? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। मतलब पास में हुँ। गणेश की मूर्ति है और पास में अम्बेडकर जी की मूर्ति है। तो ये तो गलत है ना अरे सर? तो उ अरे तो उ गणेश की मूर्ति है तो वो धार्मिक बच्चे हैं ना वो। अगर गणेश की मूर्ति रखे हुए हैं, तो वो धार्मिक बच्चे हैं, आप गलत लड़के से पूछ रहे हैं ना फिर। जी एससी-एसटी सर। जो जनसंख्या है, उनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, वो धार्मिक बच्चा है ना, वो पूजा-पाठ करने वाला बच्चा है, इसीलिए वो बाबा साहब की पूजा कर रहा है। जो रेशनल बच्चे हैं, वो गणेश-वणेश की पूजा नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? जी, वो किसी जी, जी। किसी की पूजा-पाठ नहीं करते हैं, आप गलत एससी कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे परिवार हैं, जो अभी भी वो अपने को सोचते हैं कि बुद्धिस्ट अगर हम कहेंगे, तो कहीं हमको रिज़र्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा-सा किसी हिंदू देवी-देवता जो है ब्राह्मणिज़्म के कोई देवी-देवता है, उसकी भी पूजा-पाठ करने हालाँकि इसमें डिटेल्स में जाइएगा तो गणेश भी बुद्धिज़्म का है, उसका कुछ ब्राह्मणिज़्म से कोई देवी-देवता का लेना-देना नहीं है। ये सब बुद्धिज़्म की लाटर ब्रांचेज़ का हिस्सा है। तो आप गलत लड़कों से गलत सवाल कर रहे हैं ना? और जी, आपका उनसे लेना-देना क्या है? आप अपने यादव समाज में प्रचार-प्रसार कीजिए। इस समय सबसे ज़्यादा तो अंधभक्ति यादव समाज के लोग कर रहे हैं। यादव समाज के नेता जी। तो बिना पूजा-पाठ किए हिलते-डुलते नहीं हैं। बैठ के देखता हूँ सर मैं वो कि कोई वही तो सबसे ज़्यादा पंडा-पुंडी फैला है। है, वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ कि पंडा-पुंडी जो है ऊपर बैठा हुआ है और आपके यादव नेता जो है ज़मीन बिछा के बैठ गए हैं। इतना तो नीचे कम से कम नहीं गिरना चाहिए।
इससे तो बढ़िया कम से कम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी जो हैं, जाते हैं लेकिन किसी पांडा-पुंडी से नीचे नहीं बैठते भई, सिंहासन बराबर रखवाते हैं अपना, उसको डाउन करवा देंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि ओबीसी के जितना नेता है सब, तुरंत जाके दरी बिछा के नीचे ज़मीन पे बैठ जाएगा, पंडा ऊपर बैठा रहेगा। इतना लेवल गिरा लेते हैं सब अपना। हुँ? सर कई राजनीति कैसे करनी है काम ना हमें। चलेगा? तो ये कौन-सा भई राजनीति तो वो ही कर रहा है प्रधानमंत्री, वो क्या कम राजनीतिज्ञ हैं? लेकिन लेवल तो नहीं ना गिरा रहे हैं। हम लेवल गिरा लेते हैं ओबीसी के पूरे। गुलामी डीएनए में घुस गई है, बताइए? जी। हुँ? तो आप ऐसा कीजिए एससी-एसटी लोगों का छोड़िए, उनमें ना सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। उनके नेता जो है ना अपने लोगों से मिले-जुले हैं, मिल रहे हैं, लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एससी बच्चे जो हैं वो जाते हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, जॉब करने लगते हैं। फिर जब धीरे-धीरे अपनी संस्था से जुड़ते हैं, फिर वो धीरे-धीरे रेशनल बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जी सर, मेरा एक और डाउट था सर। हाँ, बोलिए। सर जो हिंदुइज्म में जो विवाह या स्वयंवर जैसे शब्द हैं, ये पहले से था या अभी जल्दी जोड़ा गया? देखिए, ब्रह्मनिज़्म में विवाह कहाँ होता है? स्वयंवर कहाँ होता है? स्वयंवर का क्या मतलब होता है? स्वयंवर, यही मतलब हुआ ना? जी। तो आप एक उदाहरण बता दीजिए ब्रह्मनिज़्म में जहाँ लड़की जो है वो पति चूज़ करती हो। लड़की ने पति चूज़ किया हो, ऐसा कोई उदाहरण है आप पे? नहीं सर, वो है, वो काल्पनिक है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि ब्रह्मनिज़्म में तो 6 साल की, 9 साल की, 12 साल से कम बच्ची, छोटी-सी बच्ची है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि क्या कैसा मर्द होता है, क्या होता है? जिस खूँटी में बाँध दो, उसी में बाँध के शादी करा देते थे, उसको क्या पता होता था? हैं? और जो काल्पनिक है ना, काल्पनिक में भी ध्यान से देखिएगा, तो सीता जी राम जी को चूज़ की थीं, बताइए? कि राम जी। धनुष तोड़ दिए थे, तो सीता की मजबूरी थी गले में माला पहनाना, बताइए? 5 पांडव गए मजबूरी थे, तो कौन तो सी? अर्जुन जब तीर मछली के आँख में मार दिया, तो वो चूज़ की थी अर्जुन को, कि उनकी मजबूरी थी कि भई वो मार दिया है तो इसके गले में पहनाएँगे ही, पहनाना ही पड़ेगा। हुँ? जी, मजबूरी थी। जब उनकी माता बोल दी कि पाँचों आपस में बाँट लो, तो पाँचों में बँटा भी गई, हैं? चूज़ की थी, बताइए? नहीं, नहीं। तो आपके धर्म ग्रंथ जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे महिला के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कहने के लिए है। 5 पांडव में धृतराष्ट्र और पांडु की जो दोनों माताएँ थीं, काशी की राजकुमारी थी 3, वो क्या शादी की थी विचित्रवीर्य से, चित्रगंध से? ये तो भीष्म गया था मार-पीट के तीनों को उठा लाया था, तीनों लड़की को। एक आके रोने लगी कि मेरा ना अफ़ेयर चलता है एक जगह, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लिखा हुआ है महाभारत में। तो कहा कि अच्छा तुम्हारा अफ़ेयर चलता है, तुम्हारा कहीं और ही चक्कर है तो तुमको रख के ही क्या करेंगे, तुम जाओ। अब दोनों को जो उठा के लाया था, उसके घर में दोनों जो छोटे-छोटे भाई थे उससे शादी करा दिया, बताइए। बड़े भाई दू को जी। उठा लाया लड़की को, दूसरे राजा की बेटी को, लड़-झगड़ के। तो आपके यहाँ ऑप्शन कहाँ है भाई? लड़कियाँ चूज़ ही कहाँ करती हैं, शादी-विवाह, स्वयंवर कहाँ करती हैं? हुँ? जी। ठीक से धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो सारी कलई खुल जाएगी। जो नहीं पढ़ा है उसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जी सर, एक और क्वेश्चन था सर, जो रीति-रिवाज होते हैं, सर बोलिए। आवाज़ चली गई क्या आपका? हेलो? हाँ, बोलिए ना। सर जो सवाल था कि ये धार्मिक त्योहार वगैरह और जो रीति-रिवाज है, वो भी सब सर इसी हिंदू धर्म से ही हैं जुड़े हुए क्या? जैसे बंधन वगैरह से लेके जो भी, या विवाह में जो भी वो कार्यक्रम होते हैं? देखिए, रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है, वो जहांगीर तक जो है ब्राह्मणों का बन चुका था। लेकिन इतिहास जब आप खंगालिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मनिज़्म का कोई त्योहार नहीं है। ब्राह्मण कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति में वो वेद लेके आया है। बताइए वेद में कौन-सा त्योहार की चर्चा है? एक त्योहार का नाम बता दीजिए। कोई सा नहीं? रामायण में या महाभारत में कौन-से त्योहार की चर्चा है? नहीं है। मिलेगा ही नहीं त्योहार आपको। तो इनके यहाँ त्योहार-वोहार कुछ नहीं है, फेस्टिवल कुछ नहीं है, सब बुद्धिज़्म का है। कैलेंडर ही नहीं है इनके यहाँ। कैलेंडर बुद्धिस्ट बना रहा है, यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट बना रहा है, ज़मीन खोदने पर बुद्ध मिल रहे हैं। इनका क्या है? अंग्रेज़ों के समय बैठ के कागज़ पर हाँक दिए गपोड़ वो। तो ये देश के जी। जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, सब बुद्धिस्ट के हैं, ए टू ज़ेड बुद्धिस्ट के हैं। इन्होंने बस उसको नकली कहानी बना के लीपापोती की है। समझ रहे हैं ना? सर अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर ये हुँ। जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो इतनी बड़ी जनसंख्या को गुलाम कैसे सर बना दिया? जनरल कैटेगरी वालों ने गुलाम नहीं बनाया है। समझ रहे हैं जी। विनायक? जी। लोग जो है ना, आप देखिएगा कि एक जो गुब्बारा होता है ना, एक बड़ा गुब्बारा,
एक छोटा जी गुब्बारा, दोनों का मुँह आपस में सटा दीजिए चोंच, तो छोटा गुब्बारा का हवा निकल के ना बड़ा गुब्बारा में चला जाता है। ये नियम है, फिज़िक्स का हम्म, नियम है। तो हर इंसान जो है ना, भारत के जो जितने भी जो लोग हैं, उनको ना कोई बुद्धिज़्म पालन करने की आदत थी। उनको लत लगी थी अपनी जीवनचर्या कैसे जिएँ, भिक्षु लोगों को बुलाते थे, आदर-सत्कार करते थे, खाना-पीना खिलाते थे। तो जब भारत से भिक्षु नहीं रहे, उनको मार दिया, काट दिया, खत्म कर दिया गया, तो वो ना एक जगह खाली पड़ी थी, वैकेंसी थी और वो डेली की रिक्वायरमेंट है, आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है ना वो, रीति-रिवाज। जी वहीं सामने आपका कॉम्पिटिटर मुस्लिम जो है, वो दिख रहा है, वो कह रहे हैं नमाज़ पढ़ रहा है, ये मना रहा है पर्व, वो मना रहा है, हम कुछ मना नहीं रहे हैं। तो लोगों ने मजबूरी में ब्राह्मणिज़्म का को मानने लग गए, ब्राह्मण को अपने घर बुलाने लग गए। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन ना होने के कारण से। नहीं तो लोग जी गुलाम-वुलाम नहीं हुए हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन होता, देश आज़ाद हुआ तभी लोगों ने इस पर काम किया होता। आप यादों हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे आभीर राजा हुए हैं इतिहास में। ये बात पता है ना जी आपको? जी जी। और सब सातवाहन के बुद्धिस्ट बाद यादव डायनेस्टी थी। सब के सब बुद्धिस्ट थे, ये बात पता है आपको? जी जी ये बात हाँ, अगर बहुत सारे यादव लोगों को ये बात नहीं पता है, ये तो पता है कि आभीर सब राजा थे, लेकिन ये बात नहीं पता है कि सब के सब ए टू जेड बुद्धिस्ट थे। और जब कुषाण आया था, कनिष्क आया था, तो एक ग्वाला जो है, वही स्तूप बनवा रहा था। उसी से कॉम्पिटिशन में वो भी बुद्धिस्ट बना था, वो भी स्तूप बनवाया था, कनिष्क। तो ये सब जो रियल घटनाएँ हैं, ये नहीं बताया जाता। अब देखिए, सारे यादवों को देखिए, वो अपने घर में बुद्धिस्ट बुलाते हैं या ब्राह्मण बुलाते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों? पहले तो सब बुद्धिस्ट थे, राजा सारे बुद्धिस्ट थे, लेकिन बुला रहे हैं ब्राह्मण क्यों? क्योंकि जिस समय से वो ब्राह्मण को अपने घर में बुला रहे हैं, तब भारत में बुद्धिस्ट नहीं था। अब उनको गलत इतिहास पढ़ाया जाने लगा, कृष्ण से पहले जोड़ा गया, फिर उनको गलत इतिहास हिंदू-हिंदू किया गया। अब नेता हो चाहे प्रजा हो, वो सब हिंदू-हिंदू कर रहे हैं, अंधविश्वासी बन के घूम रहे हैं। जिस भिक्षु को पहले बुला के घर में आदर-सत्कार करते थे, उसकी जगह ब्राह्मण को बुला रहे हैं, जो उनको नीचा कह रखा है, खूब गाली-गलौज अपनी किताब में दे रखा है, क्योंकि उससे कुछ उसका लेना-देना नहीं था ना। जी समझे ना? ब्रह्मनिज़्म जी की किताब में अबीरों को इतना गाली-गलौज क्यों किया गया है? इसीलिए तो किया गया है ना, वर्ण संकर तक बोला गया है। क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया है कि वो जानता था कि ये सब बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट से वो नफ़रत करता था, इसीलिए उनको उनको इस तरह की बातें लिख रहा था। तो आप जो सवाल सबसे पहले पूछे थे ना कि बिना धर्म के कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, ये इसका जवाब यही है। कि भारत के सारे एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, वो किस तरह से विशेषकर ओबीसी जो है ब्रह्मनिज़्म के जो गुलाम बन रहे हैं, उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म है। धर्म की जगह धम्म को अपना लेंगे, गुलामी हट जाएगी। उनके गुलामी का वो धार्मिक गुलाम बने हैं ना वो, समझ रहे हैं? जी सर। आपकी जाति जी ब्राह्मण से नीचे क्यों है? धार्मिक रूप से है, ऐसे तो आप बराबर हैं। जब आप उसके धर्म जी को मानेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप उससे नीचे हो जाएँगे, क्योंकि उसके धर्म में तो आपकी जाति नीची है, आपको तो गाली-गलौज दिया गया है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपने गलत धर्म को पकड़ रखा है। यही अवेयरनेस आप लाइएगा, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि धर्म क्यों ज़रूरी है। आप छोड़ेंगे, आपके घर वाले थोड़े छोड़ेंगे, आपके अगल-बगल पट्टी-पट्टीदार, आपके रिश्तेदार वो सब थोड़े छोड़ेंगे। शादी-विवाह करना होगा, किस रीति-रिवाज से होगा, बच्चा जन्म लिया है, कौन-सा रीति-रिवाज, घर-द्वार बना है, कौन-सा रीति-रिवाज फ़ॉलो करें, उनको तो चाहिए ना कुछ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जी सिर्फ़ सर। चॉइस की बात है, चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में इन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, जो दिन भर बैठ के कूट-कूट के इनको गाली दिया है। ये कारण था। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि धर्म क्यों ज़रूरी है, धम्म क्यों जी ज़रूरी सर, है। हाँ, यही चीज़ है। ठीक है फिर, क्योंकि उसका ओके। कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, लोगों को देखिए, लोगों को हमेशा ना एंगेजमेंट चाहिए, समझ रहे हैं ना? आप जो जी जी हैं, आप कहेंगे आपके घर में मम्मी हैं, सिस्टर हैं, घर में कोई भी व्यक्ति है, तो आप तो सोचेंगे कि हम जी तो नास्तिक हैं, नहीं पूजा-पाठ करेंगे। लेकिन वो तो देखेंगे ना कि बगल की लड़की जो है, ये काम कर रही है, ये देखो दिवाली में दिए जला रही है, अपना घर सूना-सूना लग रहा है, वो भी जाके दिए जलाने लगेंगी। उनको तो एंगेजमेंट चाहिए ना भई, तो ऑप्शंस जी चाहिए और आप रोक नहीं सकते हैं ना हर व्यक्ति को, कितना को रोकिएगा? लोग देखा-देखी काम करते हैं ना, तो लोग इस तरह से जी गुलाम नहीं बने, धार्मिक गुलाम बने हैं। सही वर्ड कहिए, ऑप्शंस की कमी के कारण। ठीक है फिर विनायक, जी ओके। ठीक हुँ। सर।